एमएनसी न्यूज। इंडिया इत्तेहाद में शमूलियत की दावत नहीं दी गई, पेशकश पर गौर करेंगे। मुंबई से मुकाबले पर अनकरीब फैसला। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि नाम निहाद सेकुलर जमातों ने हमेशा दलितों और मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल किया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में तलब। रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। काउंसलर की खरीद फरोख्त संगीन मामला, सुप्रीम कोर्ट। किसान कायदीन ने मरकज की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। किसान कायदीन ने पीर की शाम अगले 5 साल MSP पर फसलें खरीदने के लिए मरकज की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और ऐलान किया है कि वो 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा शंभू सरहद से दिल्ली चलो मार्च शुरू करेंगे। वारिस पठान को हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई पुलिस ने पीर को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और साबिक रुकन असेंबली वारिस पठान को हिरासत में ले लिया है, जो मीरा रोड जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब से कबल जनवरी में फिरकावाराना झड़पें हुई थीं। दिल्ली में संगीन दस्तूरी बहरान, केजरीवाल। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पीर को कहा है कि कौमी दारुल हुकूमत में एक संगीन दस्तूरी बहरान पैदा हो गया है, क्योंकि अहदेदार कह रहे हैं कि वो बीजेपी के दबाव और धमकियों की वजह से काम नहीं करेंगे। इजराइल के कब्जों को गैर कानूनी करार दिया जाए। फलस्तीनी वजीर खारजा ने पीर को इजराइल पर नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम लगाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत से कहा है कि फ़लस्तीन में इजराइल के कब्जों को गैर कानूनी करार दे और इन्हें फौरी ख़त्म कराए। फ़लस्तीनी इलाक़ों में पिछले कई सालों से जारी इजरायली कब्जों की कानूनी हैसियत के बारे में आलमी अदालत में एक तारीख़ी समाअत शुरू हुई है। गजा शहादतें 29,000 से ज्यादा हो गईं। रफा में इजरायली फौज का ऑपरेशन जारी। नसर हॉस्पिटल की डायरेक्टर गिरफ्तार। गजा की वजारत सेहत ने पीर को कहा है कि साहिली पट्टी में इजरायली हमास जंग शुरू होने के बाद से अब तक 29,000 से ज्यादा फलस्तीनी जहां बाग हो गए हैं। हमास फलस्तीन की सियासत का अटूट हिस्सा। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से फलस्तीनी वजीर आजम का खिताब। फलस्तीनी इंतजामिया के वजीर आजम ने जोर देकर कहा है कि हमास तहरीक फलस्तीन की सियासी मंजरनामे का अटूट हिस्सा है। इजराइल रमजान अल मुबारक में जारियत में इजाफा करना चाहता है। माह मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीनियों के दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़ मजहबी जंग के बराबर। हमास का शदीद रद्द अमल। अमरीकी इमदाद से गाजा में मजीद कत्लेआम होगा। ईरान के वजीर खारजा के तर्जुमान नासिर कुनआनी ने इजराइल के लिए $14 बिलियन की इमदादी पैकेज की मंजूरी के लिए अमरीकी सेनेट की मजम्मत की है। इन्होंने कहा कि अमरीका के इस इक़दाम से गजा में मजीद हलाकतें होंगी। माह रमजान के लिए मुनासिब इंतजामात किए जाएं, अकबरुद्दीन अवैसी का मुतालबा। शहर के इंचार्ज व वजीर पूनम प्रभाकर और दिगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के काम जल्द शुरू करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नानकरामगुड़े में वाक़े HMDA के दफ्तर में मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एक जायजा इजलास ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया। इस मौके पर ओहदेदारों ने मूसा नदी की सरहदात और दिगर तफसीलात से इन्हें वाकिफ कराया।
हम जानते हैं कलेश्वरम प्रोजेक्ट पर दरख्वास्त के पस पर्दा कौन है। तेलंगाना हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने रिमार्क किया कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक मफादनामे की दरख्वास्त दाखिल करने के पस पर्दा कौन है वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। अदालत ने ख्याल जाहिर किया कि किसी मकसद के तहत मफादनामे की दरख्वास्त दाखिल करना मुनासिब नहीं है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली रवाना, आला कायदीन से मुलाकात करेंगे। लोकसभा उम्मीदवारों का इंतखाब और काबीना में तोसी पर तबादला ख्याल होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली रवाना हो गए हैं। सहपहर बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए रेवंत रेड्डी 2 रोजा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो शाम में कौमी दारुल हुकूमत पहुंच गए। इनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर इंडस्ट्री वो IT श्रीधर बाबू और आला अहदेदार भी मौजूद थे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत मंगल 20 फरवरी को तेलंगाना में बीजेपी की 2 विजय संकल्प यात्राओं का आगाज करेंगे। इन यात्राओं का एक साथ आगाज होगा जो आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियों का एक हिस्सा हैं। ग्रेटर हैदराबाद के लिए 8,437 करोड़ रुपए का मजमूई बजट पेश। जनरल बॉडी इजलास, मजलिस अरकान मुखन्ना और दिगर कारपोरेटर्स ने अवामी मसाइल पेश किए।